India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. गजा का मजमूई सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल अपने पास रखेगा। इसराइल के वज़ीर दिफा ने गजा में मुस्तकबिल की हुक्मरानी से मुताल्लिक तजावीज़ पेश कर दी। गजा में फलस्तीनियों की हुक्मरानी महदूद कर दी जाएगी। गजा का नज़्मो नस्क इस जंग के बाद हमास के हाथ में नहीं बल्कि तमाम तर मामलात की निगरानी इसराइली इंतजामिया खुद करेगी। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। सर क्या कहेंगे आप और क्या क्या कैसी थॉट्स हैं? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं इसमें। पहला, इंडिया की कितनी अचीवमेंट है, और दूसरा एज अ पाकिस्तानी आप क्या सुनना चाहते हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था, मैंने जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी कि इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी बहुत सी। इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर, प्लेनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स, इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट एन अदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 reaches its destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल 16 आने सच। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा
के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे, और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं, और उनके काफ़ी प्लान्स हैं। उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है, इंडिया सोलर मिशन रीचेस सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 मंथ जर्नी। फिर ये लिखते हैं कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया पर कि ये अब फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया टू डिस्कवर द मिस्ट्रीज ऑफ सन अर्थ कनेक्शन। अच्छा, मैं आपके सामने ना इस वक्त अब ये रखती हूँ कि जो इसरो के हेड हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या कहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ये इस तरह की, ये तो बहुत टेक्निकल इसकी लैंग्वेज होती है, और इसके बारे में हम जो बात कर रहे होते हैं वो तो आप समझ लें कि सिर्फ एक उसका क्रक्स है, वरना उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको कि जो इसरो के हेड है उन्होंने क्या फरमाया, मैं आपको उस तरफ लेकर चलूं, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं या फरमाएंगे। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते, तो गिर जाएंगे नीचे। या आपके पाकिस्तानी व्यूअर्स क्या सुनना चाहते हैं, दोनों मेरे हिसाब से हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो उसके पीछे का रीजन, क्योंकि देखिए L1 एक ऐसा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जहां पर आज तक कोई, मतलब सन के सबसे पास का एक लास्ट पॉइंट जहां पर जाकर कोई बॉडी या कुछ भी काम कर पाता है। उसके आगे जैसे जैसे जाएंगे वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद चीजें जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। मतलब ये दो ऐसे पॉइंट्स जहां से हम सन को स्टडी कर सकते हैं। अब सन को स्टडी करने का फायदा क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पर साइंटिफिक या एक डीप लेवल साइंटिफिक एनालिसिस होगा, जिसके अंदर मैं तो खैर देखिए इतना बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना पक्का है कि चाहे वो सोलर रेडिएशंस हुई, चाहे सन के अंदर का जो मटेरियल है, या किसी भी तरीके का, देखिए क्या होता है ना, हम जो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस किसी टाइम पर पढ़ते थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर फिजन रिएक्शन होगा जिसमें यूरेनियम वगैरह टूटता है, लेकिन एक फ्यूजन रिएक्शन होगा जो कि नॉर्मली हम दो हाइड्रोजन एटम्स को मिला के हीलियम बनाते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो असलियत में इसका जो लेसन लिया गया, या यूं कहें कि इसके बारे में जो भी हम आइडिया जनरेट हुआ, वो हम लोगों को सन से हुआ, या यूं कहें साइंटिस्ट को ये सन से निकलकर आता हुआ दिखाई देता है। ओके, अब इसको स्टडी करके फायदा क्या? अब यहां दो पार्ट्स हैं। एक हमारा इसरो जो ये कह रहा है अगर हम सन को स्टडी कर पाए तो हो सकता है वैसा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहां पर जनरेट कर पाए, या वैसा कुछ डेवलप कर पाए जिससे अर्थ की एनर्जी नेसेसिटीज को बहुत एक लंबे टाइम तक मेंटेन किया जा सके, या फिर बहुत सारे उसके दूसरे रीजंस हो सकते हैं, मैं उस चीज पर नहीं जा रहा। लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो आप सुनना चाह रहे हैं, सोचने की कोशिश करेंगे, उसमें दो पार्ट्स हैं। पहला, आपका मिनिस्टर क्या कहता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान इस चीज का आया है कि भाई हम कहां खड़े हैं, जो आदित्य मिशन जिस तरीके से इंडिया ने लॉन्च किया वैसा। तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई बयान नहीं आया, क्योंकि पिछले वाले बयान में एक बहुत ही आपके मिनिस्टर जो बहुत इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, वेल लर्नेड पर्सनालिटी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो गजब था, वो बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट था कि चांद पे जाके करना क्या ही है, दूरबीन लेके और देख लो। दैट वाज द परफेक्ट स्टेटमेंट। तो उस लेवल पर आप जो सुनना चाहते हैं आपके गवर्नमेंट से, सुपारको से, वो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, एज एन आम आदमी उसमें भी दो पार्ट्स हैं। एक वो जो हूरों को याद कर रहा है, और दूसरा वो जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम कहां पीछे रह गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही आदमी मेरे लिए है जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि कहां पीछे रह गए।